हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी फ्रेंड्स। सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है लाइव में। साइकोलॉजी का आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग आज देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, देन स्टार्ट करते हैं। तो साइकोपैथोलॉजी एंड इट्स ब्रांच आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है जो साइकोलॉजी का, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ science that deals with the study of cells terms of structure, function and chemistry, ठीक है। साइकोलॉजी क्या एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी जिसमें हम लोग क्या करते हैं सेल्स की इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइकोलॉजिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है, ये ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं, डायग्नोज करते हैं डिसीज़ को ऑन द सेलुलर लेवल, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन एग्जामाइन द सेल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हमारा बॉडी फ्लूइड में आ गया यूरिन आ गया, पेरिटोनियल आ गया, साइनोवियल फ्लूइड आ गया, ये सब फ्लूइड की हम लोग इस तरह करते हैं, स्टडी करते हैं, वही बता रहा है यहाँ पे। इट इन्वॉल्व एग्जामाइन द सेल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी फ्लूइड टिश्यू एंड बायोप्सीज टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज़, इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिटरमाइन द डिसीज सच इज कौन कौन सी डिसीज़ को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, कैंसर, इन्फेक्शन एंड अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। साइटोपैथोलॉजी इज जनरली यूज टू इन्वेस्टिगेट अ थायराइड लेजन, जो थायराइड लेजन यानी कि कोई भी स्किन पर अगर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो उसे बोलते हैं लेजन मीन्स होता है, ठीक है। या फिर स्ट्राइल कैविटी, जैसे कि हमारा प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल हो गया और साइनोवियल हो गया, सीएसएफ हो गया। साइटोपैथोलॉजी की बात करें, साइटोपैथोलॉजी के सैंपल जो हैं कौन कौन से सैंपल पे हम लोग परफॉर्म करते हैं साइटोपैथोलॉजी, ठीक है। तो डिस्चार्ज कहाँ का डिस्चार्ज लेते हैं सैंपल जो है, सीनस का, वजाइनल का और निकल का। स्क्रैपिंग करते हैं हम लोग कहाँ का, बकल मिकुजा और स्प्रेड एंड पाल्पेबल लम्स, ठीक है। जैसे कि एब्सेस हो गए, ग्रोथ हो गया, कोई भी स्किन पे अगर एबनॉर्मलिटीज या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्लार्जमेंट हो जाता है, उसको पाल्पेबल लम्स बोलते हैं। बेसिकली जैसे कि हमारा लीवर हो गया, ब्रेस्ट हो गया और स्प्लीन हो गया, ये सब स्किन पे अगर क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं तो उसको हम लोग पाल्पेबल लम्स बोलते हैं। जैसे कि फोड़ी यहाँ पे एब्सेस भरा है, बता रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है, कोई भी स्किन पे क्या हो गया, एब्सेस हो गया, फोड़ी हो गई, उसको बोलते हैं हम लोग पाल्पेबल लम्स, ठीक है। यहाँ पे एब्सेस ग्रोथ स्प्रेड पाल्पेबल लम्स में इसका एग्जांपल है एब्सेस ग्रोथ। देन इसमें हम लोग स्मेयर बनाएंगे, जैसे कि यूरिन का हम लोग क्या करेंगे, स्मेयर बनाएंगे, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ब्रांच ऑफ साइटोपैथोलॉजी की बात करें, कल मैं बताई थी आप लोग को गायनेकोलॉजिकल, नॉन गायनेकोलॉजिकल और एफएनएसी। तो फिर गायनेकोलॉजिकल की बात करें तो उसमें दो टाइप्स की हम लोग देखेंगे, दो टाइप्स देखेंगे। एक होता है इंडो सर्विकल एंड इंडोमेट्रियल साइटोलॉजी और सेकेंड होता है वजाइनल साइटोलॉजी। तो हम लोग गायनेकोलॉजिकल देखते हैं, देन नॉन गायनेकोलॉजिकल देखेंगे, देन फिर एफएनएसी। सबसे पहले हम लोग गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी देखते हैं। तो गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, क्या करने के लिए, टू डायग्नोज द वेरियस कंडीशन। प्राइमरली या एरिया इंक्लूड है गायनेकोलॉजिकल कंडीशन का, कौन कौन सा प्राइमरी जो है एरिया इंक्लूड होता है गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी में। जैसे कि पैप क्या होता है, पैप का फुल फॉर्म क्या है, पैपिनोकुलर टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट होता है जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फीमेल में कैंसर हो गया, वजाइना में या फिर सर्विकल में, तो उसको ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ये टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। पैपिनोकुलर टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है पैपिनोकुलर टेस्ट एब्डोमेन सेल्स इन सर्विक्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैपिनोकुलर टेस्ट करते हैं। प्राइमरली यूज टू अ स्क्रीन फॉर अ सर्विकल डिस्पेसिया और कार्सिनोमा इन सिटू, और स्क्रीन करने के लिए क्या करते हैं, सर्विकल डिस्पेसिया और कार्सिनोमा इन सिटू। इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई HPV
ह्यूमन पेपिलोपुलोस वायरस, ठीक है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन पेपिलोपुलोस वायरस को। दिन आगे बताई थी गायनेकोलॉजिकल फ्लूइड टाइप्स में, उसका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे एक होता है इंडो सर्विकल और इंडोमेट्रियल और वजाइनल साइटोलॉजी। इंडो सर्विकल की बात करें तो हम लोग सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इंडो सर्विकल से, इंडो सर्विकल कैनाल से। और इंडोमेट्रियल की बात करें तो हम लाइनिंग ऑफ यूटेरस से क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। देन वजाइनल साइटोलॉजी की बात करें तो सैंपल कलेक्ट फ्रॉम वजाइना, और को किस किस कंडीशन में, या तो फिर वजाइना में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, या तो फिर बैक्टीरियल कंडीशन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि ट्राइकोमोनास वैजाइनेसिस। और फिर नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी की बात करें तो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम बॉडी साइड्स एंड अदर देन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इसमें ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं अक्रॉस ऑर्गन। नॉन गायनेकोलॉजिकल में बहुत जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें जो अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से, फर्स्ट वन है ब्रेस्ट साइटोलॉजी, यानी कि यहाँ पे देखने से ही समझ में आ रहा है हम लोग का सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे डायग्नोस करने के लिए, ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट लेजर लेंगे। देन किसके थ्रू लेंगे, FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से, ठीक है। क्या ये डायग्नोस करेगा, ब्रेस्ट साइटोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर, बेनाइन ट्यूमर एंड अदर एब्नॉर्मलिटीज। सेकंड है यूरिनरी साइटोलॉजी। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे यूरिन का सैंपल कलेक्ट करेंगे और इसमें क्या डायग्नोज होगा, हमारा ब्लैडर कैंसर एंड अदर एब्नॉर्मलिटीज। देन नेक्स्ट थर्ड वन है पेरिटोनियल एंड प्लूरल। पेरिटोनियल यानी कि एब्डोमेन से जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, और प्लूरल चेस्ट से डायग्नोज का करेगा ये ओरियन कैंसर इन पेरिटोनियल फ्लूइड और मेसोथेलियोमा इन प्लूरल फ्लूइड। देन नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्पिरेटरी साइटोलॉजी। रेस्पिरेटरी साइटोलॉजी की बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से सैंपल कलेक्ट करेंगे डायग्नोज करने के लिए, स्पूटम और ब्रांको एल्वेओलार। डायग्नोज क्या करेंगे, ये ट्यूबरक्लोसिस और फंगल इन्फेक्शन को। यहाँ पे जो PGP लिखा है, ये एक और डिसीज़ होती है जैसे कि निमोनोसाइटिस एंड जर्वेसी निमोनिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी डिसीज़ को हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी साइटोलॉजी में जो है हम लोग स्पूटम और ब्रांको एल्वेओलार का सैंपल कलेक्ट करेंगे, जिन ये सारी डिसीज़ को क्या करेगा, डायग्नोज करेगा। देन हम लोग अगेन सैंपल कलेक्ट करेंगे कहाँ से, GIT साइटोलॉजी से। वो ऐसे फिगर को क्या करते हैं, वॉशिंग के थ्रू इसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और एक कैंसर डायग्नोज करता है GIT में, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी कैंसर है तो उसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे न्यूरोलॉजिकल साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल साइटोलॉजी, ठीक है। इसमें हम लोग कहाँ से सैंपल करेंगे, नर्वस सेल से। बेस्ट एग्जाम्पल है CSA, ठीक है। और ये कौन सी डिसीज़ को डायग्नोज करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोज करेगा, जैसे कि हम लोग CSA को कलेक्ट करते हैं और डायग्नोज करते हैं मेनिंजाइटिस को और ट्यूमर को, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल साइटोलॉजी। इसमें सैंपल हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जॉइंट से। जो सैंपल कलेक्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, जॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सी डिसीज़ को इसके थ्रू, इस फ्लूइड के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। सो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी भी हम लोग पढ़ लिए, उसमें क्या क्या आता है। देन नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी भी पढ़ लिए, लास्ट में बचा FNAC। तो देख लेते हैं FNAC क्या होता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। FNAC का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। FNAC क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसका हम यूज़ करते हैं साइटोपैथोलॉजी में। FNAC क्या करते हैं, किस में इन्वॉल्व हो, यानी FNAC क्या है, देखा जाता है FNAC क्या है, इन्वॉल्व इन थिन हॉलो नीडल। इन्वॉल्व किस में होता है, वो थिन हॉलो नीडल में, टू ऑब्टेन अ सेल्स फ्रॉम वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। FNAC यूजली मोस्टली है पाल्पेबल मासेस। पाल्पेबल मासेस में आप लोगों को बता दी हूँ, जब स्किन पे कोई एब्नॉर्मलिटीज़ या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जैसे कि एब्सेस यानी फोड़ा हो गया, वो सबको क्या बोलते हैं,
पाल्पेबल मासेस बोलते हैं। एक्यूरेसी मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, पाल्पेबल मासेस। एब्नॉर्मलिटीज एग्जाम्पल ऑफ थायराइड, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट डिस्प्ले और लीवर। एफनीसी जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और क्विक होती है, क्विक कॉस्ट इजी होती है और क्विक होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, प्रोवाइड अ रैपिड डायग्नोस्टिक रिजल्ट। इसका रिजल्ट बहुत ही रैपिड यानी बहुत जल्दी आ जाता है रिजल्ट, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा साइटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोपैथोलॉजी एंड इट्स ब्रांच। आई होप आप लोगों को ब्रांचेस ऑल समझ में आए होंगे। ठीक है।